नमस्कार दोस्तों, अंतर यात्रा जर्नी विदिन चैनल के लिए जो साप्ताहिक वीडियो हम बना रहे हैं उसकी अगली कड़ी है। और आज का जो विषय है, हमने सोचा कि आज एक ऐसा विषय जो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है उस पर बनाया जाए। ये प्रश्न है, पहले रोजी रोटी, अपना काम धाम या धर्म, या दोनों को साथ में कैसे हम लेके चल सकते हैं। तो ये बड़ा ऐसा प्रश्न है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, और उसके बारे में मुझे लगता है कि जो मैंने पाया अपने स्टडी में या अपने लोगों के पढ़ने में, या जो भी आध्यात्म के बहुत बड़े पुरोधा हैं, उन लोगों को जब आप पढ़ते हैं तो इसका उत्तर बहुत साफ मिलता है। तो हम आज इसी विषय पे बात करेंगे। लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी सीरीज जो हम चला रहे हैं अपने इस चैनल पे, तो लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी की ही अगली कड़ी है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में इस बारे में क्या है। देखिए, वेद में अगर आप जाएंगे तो वैदिक जो संहिताएं हैं या वैदिक जो भी वांग्मय है, उसमें बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है कि पहले के ज़माने में, मतलब मुगलों से पहले जो हिंदुस्तान में जो भी हम सनातनी रहते थे या रहते आए थे उस वक्त तक, वो और आज के समय में बहुत अंतर है। युगों की बात करें तो अलग अलग युगों में अलग अलग तरह के रहन सहन, अलग अलग तरीके के लोगों की मानसिकता रही है। अलग अलग समय में धर्मों की जो सामाजिक परिस्थिति है वो अलग अलग रही है। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करना है तो थोड़ा हमें पीछे चलना पड़ेगा कि उस वक्त की परिस्थिति क्या थी। मुगलों से पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ वैश्वीकरण इस तरह से नहीं हुआ था, है ना। आर्थिक वैश्वीकरण, या आप ये कह लें कि ग्लोबलाइजेशन का कोई दौर नहीं था। व्यापार होते होंगे, डेफिनेटली होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ या बहुत ज़्यादा लोग अर्थ पर या सिर्फ जो है वो व्यापार पे निर्भर करते थे, ऐसा नहीं था। लोगों में एक तो ये था कि बहुत सारा ज़मीन था उस ज़माने में, बहुत सारे पशुधन थे, है ना। तो अर्थ मतलब कि जो पैसा है या जो मुद्रा है, इसका कोई उस तरह से चलन नहीं था। तो उस वक्त की स्थिति यही थी कि जो लोग थे उनके दैनंदिनी जीवन में ही धर्म जुड़ा हुआ था, अलग से उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन होता था उन लोगों का, जो एक अपना दिनचर्या होता था, उसमें ही ऑलरेडी धर्म का पालन होता रहता था। वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो, यज्ञ करना हो, हवन करना हो, ये रोज रोज हर घर में होता था। और अपना अपना काम, जो खेती करने वाले लोग खेती करते थे, या किसी को व्यापार में, अगर व्यापारी होते थे तो व्यापार करते थे, या किसी का अपना प्रोफेशन था जैसे बढ़ई हो गए, या पंडितों का था कि शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, तो पूजा पाठ कराने में लगे रहते थे। तो ये सब उनका अपना अपना प्रोफेशन हुआ करता था, और उसमें जो दान दक्षिणा मिलता था उनसे घर चलता था। या जो खेती किसानी करते थे तो उस अन्न जो उपजता था उस अन्न से वो उनका भरण पोषण होता था। बाकी जो प्रोफेशन में लोग थे तो उनको भी अन्न जो है वो उसके बदले में दिया जाता था, क्योंकि मुद्रा का उस तरह से चलन था नहीं। तो अन्न ही बहुत प्रधान हमारे यहाँ था, जो हम भोजन करते हैं। घर बनाने के लिए जिस तरीके से, जैसे हमने कहा कि उस जमाने में ईंट का इस तरह से या सीमेंट का कोई प्रयोग नहीं होता था। चूना या गारे से बना लिया, या खरपतवार के घर बना लिए, या धीरे धीरे बाद में खपड़े का इस्तेमाल होने लगा, लकड़ियों के घर बनने लगे थे। तो इस तरह की चीजें थी उस जमाने में। अब आइए आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। आज का जो समय है वो अर्थ युग है, ग्लोबलाइजेशन है ना। आर्थिक वैश्वीकरण हुआ है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है। भारत लगभग 1500 सालों तक गुलाम रहा है, मुगलों का, फिर अंग्रेजों का, और भी बहुत सारे लोग जो है आक्रमण करते रहे हमारे यहाँ। पुर्तगाली आए थे, है ना। ऐसे तमाम लोग, तुर्क थे, तो बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहा। तो हम गुलाम रहे बहुत सालों तक। मतलब 1500 साल कम नहीं होता है, बहुत बड़ा अरसा होता है। तो इतने सालों में क्या हुआ कि बहुत कुछ है जो हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है बदल गया। सामाजिक जो परिवेश है, सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वो बदला है। अर्थ पे सब कुछ आकर टिक गया। मुद्रा का चलन, तो लोगों में नोट का जो है, या मुद्रा का, या जो पैसा है, रुपए पैसे, उसका बहुत ज़्यादा जोर हो गया। आज सब चीज़, कुछ भी खरीदना हो आपको तो रुपए पैसे देने पड़ेंगे।
उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सब हर किसी के जीवन में रुपए पैसे का महत्व बढ़ गया। हर कोई अब ये हो गया कि भाई आपको जीवन जीना है तो रुपए पैसे कमाने पड़ेंगे। कितना कमाना पड़ेगा उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जो जितना बना सकता है बनाता है। फिर उसमें अनैतिक काम करने की बात भी होती है कि लोग कुछ नैतिकता से काम करते हैं, पैसे बनाते हैं, कुछ लोग अनैतिकता से बनाने लगते हैं। उनको लगता है पैसे बनाने हैं, कुछ भी करके पैसे बनाओ बस। तो अब यहाँ पे देखिए बात ये आती है, जो टॉपिक है आज का हमारे वीडियो का, कि धर्म तो आज भी है। हमारे बहुत सारे जो सनातनी हिंदू लोग हैं वो उनके घरों में आज भी धर्म का पालन होता है ना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब पैसे पे बहुत जोर हुआ है तो लोग अनैतिक होते चले गए। नैतिकता का धीरे धीरे खात्मा होता जा रहा है। पूजा पाठ या पंडितों का भी देखिए तो व्यापारीकरण हुआ है। उनको भी धन चाहिए, मुद्रा चाहिए, है ना, अनाज नहीं चाहिए। तो धन जो है वो प्रधान हो गया, अर्थ प्रधान समाज हो गया हमारा। जो कोई भी कुछ भी काम करे तो उसको पैसे चाहिए। पैसे के लिए फिर लोगों ने, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे अनैतिक काम कुछ भी करने, तो जीवन से नैतिकता का पतन होना शुरू हुआ है, नैतिक पतन हुआ है। पूजा पाठ या जो धर्म है उसको कह सकते हैं कि धर्म का पतन हुआ हमारे जीवन से। धर्म का धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है हमारे जीवन से, है ना। तो ये चीज समझना जरूरी है। रोजी रोटी का जहां तक सवाल है तो जीना है तो हर किसी को रोजी रोटी कमाना पड़ेगा। उतना तो जरूर ही कमाना चाहिए जिससे कि आपका भरण पोषण हो, आप समाज में एक इज्जत वाली जिंदगी जी सकें, आप दूसरों की मदद भी कर सकें। क्योंकि ये भी हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को मदद करना, दान देना, है ना, ये बहुत जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी है, इस जीवन का एक लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद जी जो है जब नव वेदांत लेकर आए, मतलब वेदांत में उन्होंने थोड़ा सा कुछ बदलाव किया आज के परिवेश के हिसाब से, उसको प्रैक्टिकल बनाया, प्रैक्टिकल वेदांत भी कहते हैं। तो नव्य वेदांत में उन्होंने ये कहा कि वैदांतिक दर्शन या दर्शन, किसी भी दर्शन की हमारे समाज में कोई आवश्यकता नहीं है अगर वो आम आदमी के पहुंच में नहीं है, या आम आदमी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या उसको समझ नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो समझने के लिए पहले आपका पेट भरा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है, बड़ी आसान भाषा में बताया उन्होंने कि पहले आप रोजी रोटी कमाओ, पहले अपना काम कर लो। रोटी से बड़ा धर्म नहीं होता, दूसरों को हेल्प करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अब वहां पे उन्होंने आपके ही काम काज से, आपके दैनंदिनी जीवन से धर्म को जोड़ दिया, जो पहले भी था। तो इन्होंने कहा कि अगर पुण्य आप करना है, अपना काम, जो जैसे 3 योग है, कर्म योग, उसके बाद आपका ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग में अगर आप काम अपना बहुत ही अच्छे तरीके से, नैतिक तरीके से, बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही अपने आप अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित करके अपने काम पे बहुत कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, तो उससे बड़ा धर्म नहीं है। जो उससे पैसा आएगा उससे आपका भी उपार्जन होगा, आपके परिवार का भी होगा, आपके आसपास के लोगों का भी होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके दैनंदिनी जीवन में रोजी रोटी सबसे पहले, फिर जाके, चूंकि हम बौद्धिक लेवल पे सोचने वाले प्राणी हैं, बौद्धिकता हमारे अंदर ही सिर्फ है, बाकी जानवरों में नहीं है, तो उसके लिए ये है कि आप फिर धर्म पर विचार करें, वेदांत का दर्शन पढ़ें, वेदांत पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, लेकिन रोजी रोटी पहले, स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से। और ये सचमुच में देखा जाए तो आज के प्रैक्टिकल उसमें बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि रोजी रोटी कमाने के चक्कर में आप अनैतिक ना बने, आप गलत काम ना करें। धर्म में ये लिखा हुआ है, बहुत साफ है, हमारे सनातन धर्म में जो नियम है कि किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, उसमें इन चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को ऐसा नहीं कि किसी के सर पे पैर रख के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गलत काम से पैसे कमाना है ना। कोई ऐसा बिजनेस ना करें जिससे कि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ ना बनाए जिससे में मिलावट करके आप बेच रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई रोजी रोटी कर रहे हैं, आपका व्यवसाय है, अपना काम है, तो उससे इस बात का भी बहुत ख्याल रखना है कि हमारे धर्मों में उस बारे में क्या लिखा है। फिर आप अपना रोजी रोटी कमाएं, जो पैसा जितना कमाना है कमाइए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि रोजी रोटी और धर्म का कोई मतलब आपस में दूर नहीं है, ये अलग अलग नहीं है।
हम जो काम कर रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में ही धर्म जुड़ा हुआ है और जोड़ के ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप मंदिर जाएं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ धूप अगरबत्ती दिखाएं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा है, वेदों में तो किसी मंदिर की चर्चा नहीं है, किसी मूर्ति की चर्चा नहीं है। हाँ, वेदों में प्रकृति पूजा की बात है, हवन करने की बात है, यज्ञ करने की बात है। दैनिक जीवन में जो हम कर्म करें, हमारे जो कुछ काम है, जो हमारे जो कर्तव्य है, उसका सही से पालन करें। अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, प्रकृति के प्रति जो हमारे ऋण होते हैं ना, वो 3 ऋण होते हैं, उसका तो बहुत डिटेल में बड़ी खूबसूरत तरीके से जीवन को जीने की बात कही गई है। और सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो क्षीण हो रहा था इन कर्तव्यों का पालन हमारे समाज में, उसको फिर से उन्होंने सत्य के अर्थ का प्रकाश, यही सत्यार्थ प्रकाश है जो लाइट ऑफ ट्रुथ है, उस किताब को जरूर पढ़िए। आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें अपने जीवन में किस तरह से कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है, तो ये जो है आज का मैंने इस टॉपिक पे बताया आपको। आशा है आपको इससे कुछ एक वैल्यूज़ मिले होंगे। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अंतर यात्रा जर्नी विदिन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और लोगों के जीवन में कुछ एक वैल्यूज़ दे सके। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, धर्म का पालन करें और अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें। नमस्कार।